लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं जिस पवित्र जगह में खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ, जिस पवित्र जगह के बारे में आज आपको मैं बताना जा रहा हूँ, इस बरघाट नगर की वह पवित्र जगह का नाम है गायत्री मंदिर। आज मैं इस गायत्री मंदिर के विशालकाय इस भव्य गेट के अंदर प्रवेश किया हूँ। आप लोगों की मुरादें इस जगह में पूरी हों, उसी प्रार्थना के साथ मेरी मुरादें पूरी हों। मैं आज इस जगह पे आ चुका हूँ और अब मैं इस गायत्री मंदिर के बारे में जितनी मुझे जानकारी प्राप्त हुई होगी या होती है, मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जो चैनल बनाया है नीरज बरघाट के नाम पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने इस कैमरामैन साथी के साथ, उसके साथ के एक मित्र के साथ। मैं आज बरघाट नगर ही नहीं, आजू बाजू के ग्रामीण की बहुत सी चीज़ दिखाऊंगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सहयोग करें, अपना आशीर्वाद दीजिए। अब हम गायत्री मंदिर के अंदर हैं और अंदर जैसे हम प्रवेश करते हैं, इस गेट से हम जैसे अंदर आते हैं, तो मैं आपको एक एक स्पॉट दिखाऊंगा जिससे कि आप भविष्य में इस गायत्री मंदिर में आकर अपने वैवाहिक कार्यक्रम भी संपन्न करवा सकते हैं, जन्मदिन मना सकते हैं, छोटा मोटा एक धार्मिक पिकनिक मना सकते हैं। इतनी अच्छी जगह मैं आपको लेके आया हूँ और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जब भी बरघाट आएंगे तो उत्कृष्ट विद्यालय बरघाट के बिल्कुल सामने रोड के इस तरफ पर यह गायत्री मंदिर है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस गायत्री मंदिर का वह भोजनालय स्थल, जहाँ पर अगर आपके यहाँ कभी कोई वैवाहिक कार्यक्रम होंगे तो आप वहाँ पर आकर अपना भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस जगह का, उस स्थान का, उस लोकेशन के बारे में बता रहा हूँ। मंदिर बहुत विशाल है, बहुत बड़े जगह में इसको बनाया गया है, आम पब्लिक के सहयोग से बनाया गया है। जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, जिनके बहुत अथक प्रयास से यहाँ पे सुंदरता बनी रही है और इसको बनाया गया है। यह जो आप भवन देख रहे हैं, इस जगह पर अगर भविष्य में कभी आपके यहाँ शादी हो या भविष्य में कोई कार्यक्रम आपको आयोजित करना हो, तो आप यहाँ पर आकर अपनी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। इस पूरी जगह में आप भोजन की तैयारी करवा सकते हैं, जिससे कि जब आप अपना भोजन तैयार हो जाएगा और आप उससे लगा हुआ आगे जब भोजन आप परोसेंगे तो उससे लगा हुआ यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पूरी लाइन से मंदिर के द्वारा, गायत्री मंदिर के द्वारा यहाँ पे नल लगाया गया है। यह नलों की व्यवस्था हमेशा चालू रहती है, हमेशा यहाँ पर पानी की व्यवस्था रहती है। यह नल एक लाइन से बहुत सारे लगे गए हैं। जब भी यहाँ पर खाना हो या कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे जरूर आना और माता रानी के दर्शन करने, गुरु जी के दर्शन करने, गायत्री माता जी के दर्शन करने, गुरु माता के दर्शन करने जरूर आइएगा। यह जो जगह आप देख रहे हैं, यह पूरी जगह में बच्चों के खेलने की व्यवस्था रहती है। बच्चे लोग यहाँ पर इत्मीनान से खेल सकते हैं। अगर हम कोई वैवाहिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। हम कोई धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हैं हम। इतनी अच्छी व्यवस्था इस मंदिर पर बनाई गई है। इसे लगा हुआ एक दूसरा ये सामुदायिक भवन बनाया गया है, जहाँ पर भी आप रुकने की व्यवस्था आपको मिलेगी। आप वहाँ पर भी आकर आप अपनी व्यवस्था अनुसार रुक सकते हैं, मंदिर का सहयोग ले सकते हैं, मंदिर की समिति का सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी आयोजन करना होगा, मंदिर समिति से उसकी परमिशन लेना होगा और मंदिर की परमिशन लेते हुए आपको इस मंदिर में कोई भी आयोजन करने की अनुमति उनके नियमानुसार मिल सकती है। उनके क्या नियम है, क्या फॉलो करना है, यह इसकी जानकारी आपको जब आप यहाँ आएंगे तो समिति के लोग आपको वह जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की बहुत सुंदरता। जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं क्यारी का रूप दिया गया है, पूरी लाइन से यहाँ पे नारियल के झाड़ लगे हुआ है। ये सुंदर सुंदर पौधे लगा के क्यारी का रूप दिया गया है।
क्योंकि इस क्यारी के उस तरफ पर गेट है। गेट से सीधे आने पे हम लोगों की चलने की व्यवस्था है। दोनों साइड पर बीच में क्यारी लगाकर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उस पेड़ पौधों के बीच में से जब हम लोग अंदर आते हैं तो एक बहुत अच्छी धार्मिकता हमारे मन में जागृत होती है। उसी प्रकार आप इस तरफ भी देखेंगे तो लाइन से पूरे पेड़ पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत सुंदर लगता है, पूरा आप हरा भरा देखेंगे। ये हमेशा ही आपको इसी प्रकार से यहाँ मिलता है, क्योंकि समिति के लोग यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर जो माता जी रहती हैं, जो यहाँ पर टीम रहती है, वो भी इस गायत्री मंदिर की रख रखाव व्यवस्था में अपना पूरा समय लगाते रहते हैं। अब हम इन जगह पे आए हैं जहाँ से जब हम यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से सीधे जो पहली बार आपने गेट देखे थे वही गेट सीधे दिखेगा और आप देखेंगे कितना सुंदर लगता है कि जब आप इन आजू बाजू के क्यारी से आप जब प्रवेश करेंगे तो एक नया ही आनंद, एक नया ही लुत्फ आपको मिलेगा। आपके मन में पूरी धार्मिकता जागृत होगी। इससे लगा हुआ है यहाँ पर जब आप अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर एक माता भगवती रसाहार केंद्र बनाया गया है, जिस केंद्र में यहाँ पर जूस की व्यवस्था की गई थी और समय समय पर उनकी व्यवस्था होती है। जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको यहाँ पर एक कम मात्र रेट में जूस की व्यवस्था दी जाती है, जिससे कि वह लोग इस जूस में जो रस होता है उसका भी आनंद ले सकें। यहाँ पर जब आप आएंगे तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पर एक इको प्रेशर जैसे व्यवस्था बनाई गई है। इस इको प्रेशर में ये जो चप्पल मैं पहना हूँ, यह चप्पल पहनकर आना वर्जित है। इस चप्पल को आपको इस गेट के बाहर उतार कर ही अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो आपको ये इको प्रेशर आप देख रहे हैं, ये 3 कलर में बनाया गया है। सबसे हरे में आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि पैर में जरा भी ऐसा हमको नहीं लगेगा कि आप इस पे चल रहे हैं। ये थोड़े टाइट है, ये गुटके जैसे निकले हुए हैं जो हमारे पैरों में गड़ेंगे। और उससे ज़्यादा खतरनाक ये वाले इको प्रेशर हैं जो आप देखेंगे जिसमें मैं बैठा हूँ। ये देखिए, ये बहुत नुकीली जैसे रहते हैं जो हम लोग इको प्रेशर जो घरों में चलते हैं। इससे खून का सर्कुलेशन तेज होता है और यहाँ पर लोग आकर एक पूरा सा गोल चक्कर लगाते हैं, जिससे कि उनके शरीर में खून का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो, जिससे उनका एक व्यायाम हो। जब वो यहाँ पे चलते जाते हैं तो एक पहले उस लाइन में चलो एक चक्कर, फिर इसमें चलो, फिर इसमें चलो, ऐसा कंटिन्यू जब यहाँ पे चलते जाएंगे तो पूरा ऐसा लगता है हमको कि हमारे पूरे शरीर में खून का सर्कुलेशन तेजी से दौड़ रहा है। हाई पिच भी है, पर हाई ब्लड प्रेशर वाले भी है इसमें घूमते हैं। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उनके लिए वर्जित रखा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक हरे रंग की टाइल्स है जिसमें बात पर उनको चक्रों को समान करें। दूसरा इसका बताया गया है। इसके बाद मध्य वाला जो आप देख रहे हैं पीला वाला, इस पीले वाले टाइल्स पे आप आवश्यकता अनुसार 3 से 5 से 10 चक्कर लगा सकते हैं। उसके बाद अब हाई पिच लाल वाला आप देखेंगे, जो कि उसमें भी आप 3 से कम अपनी क्षमता अनुसार 1 से 3 चक्कर तो लगाना ही चाहिए। इससे लगा हुआ आप एक छोटा सा एक बगीचा बनाया गया है। इस बगीचे को भी एक अच्छी सुंदरता का रूप दिया गया है। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यह हमारे बरघाट का बहुत ही सुंदर और बहुत पुराना यह गायत्री मंदिर है। मेरी जानकारी अनुसार 91, 92 में 91-92 में शायद इस गायत्री मंदिर का निर्माण किया गया था। और जब ये गायत्री मंदिर बना था तब छोटे रूप में था और धीरे धीरे सभी के सहयोग से, समिति के सहयोग से यह हर दिन एक नई नई व्यवस्था के रूप में बढ़ते गया। जैसे अभी मैं आपकी चक्र आपको दिखाया, ये बाद में बनाया गया। ये एक छोटा सा गार्डन बनाया गया, उसी से लगा हुआ एक सामुदायिक भवन बनाया गया। यह और इससे देखिए आप कितना अच्छा लग रहा होगा जब आप यहाँ देख रहे हैं हरा हरा पूरा सुंदर लोग। अब मैं आपको इस गायत्री मंदिर के दूसरे हिस्से में लेके चलता हूँ, जहाँ पर अभी आपने देखे थे कि रसपान की व्यवस्था और उपहार की। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो उससे लगा हुआ एक
एक बहुत बड़ा स्पॉट बनाया गया है, बहुत बड़ा एक भवन जैसे एक बनाया गया है, पूरा इसको कंप्लीट किया गया है, हॉल का रूप दिया गया है। यह ओपन हॉल है। इस ओपन हॉल में यहाँ पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के संबंधी जो भी शासकीय योजनाओं से शादियाँ होती हैं या कोई भी गायत्री मंदिर परिवार के तरफ से सामूहिक शादी की जाती है, तो वह शादियाँ भी यहाँ पर एक अच्छे रूप में परिणत हो जाती है। यहाँ पर आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं जिन्हों में राशि लिखी हुई है, इन सब राशियों को के सहयोग से इस गायत्री मंदिर का निर्माण किया गया है। आप भी अगर किसी प्रकार की कोई सहयोग राशि इस मंदिर को दान स्वरूप देते हैं तो वह भी आपके लिए एक पुण्य का काम होगा, आपकी स्वेच्छा के ऊपर रहेगा। ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सब प्रकार से लोगों के नाम पर अंकित किया गया है कि किन्होंने कितनी क्या राशि कब दी, वह सब भी है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सब राशि दी गई है। उसी प्रकार गुरु जी से संबंधित यहाँ पर अच्छे श्लोक, अच्छी बातों का भी उच्चारण किया गया है। यहाँ आंतरिक महानता की खोज के बारे में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के उत्तर लिखे हुए हैं। युग ऋषि का अवतरण, उससे संबंधित यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जो जन जागृति चलती है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जिनके खाने पीने से शरीर को नुकसान होता है, उसके बारे में बताया गया है। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हमारे जीवन से संबंधित जिसके हमें फायदे हों, उनके बारे में फ्लैक्स लगाकर आम पब्लिक को जी बताने का प्रयास किया गया है कि वो अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। यह वह हाल था जहाँ पर अभी हम आए थे। इससे आप जब लगेंगे, इस पूरे हाल से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसी से लगा हुआ एक दूसरा भवन पड़ता है। एक बहुत बड़ा एक विशाल रूप में इस चबूतरे को तैयार किया गया है। और यह जो जगह में आप आया हूँ, इस जगह पर इसको बोलते हैं हवन कुंड। इस जगह पर किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई धार्मिक आयोजन है, कोई मानता है, कोई पूजा पाठ है, तो आप इस जगह पर आकर अपना हक यज्ञ इस परिवार के माध्यम से, पुजारी पंडित जी के माध्यम से करवा सकते हैं। गायत्री परिवार के द्वारा यह कुंड भी बनाया गया है। आपको अलग से कोई व्यवस्था नहीं करने रहती, आप अपनी पूजन सामग्री लेके आकर यहाँ पर पूजन कर सकते हैं, यहाँ पर यज्ञ करवा सकते हैं, अपनी आहुति डाल सकते हैं। कितना अच्छा बनाया गया है। आप देख रहे होंगे कि पूरा इसको चारों तरफ से पिलरों के माध्यम से पूरी तरह इसको कंप्लीट किया गया है। आप देख रहे हैं पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ऊपर पूरी इसको व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही जब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जस्ट यज्ञ कुंड के सामने जब हम आगे आएंगे तो उससे आगे आते ही आपको सबसे पहले माता रानी का भव्य मंदिर दिखेगा। गायत्री माता जी का एक भव्य मंदिर है, जिसको मैं आपको, मेरे सहयोगी अंबर पाठक जी आपको दिखा रहे हैं। मैं भी इसको आपको अंदर ले जाऊंगा। उसके पहले हम इसको बाहर से आपको दिखाते हैं कि इसकी बाहर की कितनी खूबसूरती है, कितना अच्छा लग रहा है। जब ये आप बाहर से इसकी गुम्मत को देखेंगे, आप इसकी पूरी कला को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप बरघाट जब भी आए तो एक बार माता रानी के दर्शन करने, गायत्री माता जी के दर्शन करने, गुरु जी के दर्शन करने इस गायत्री मंदिर में आए। यह गुम्मत और यह मंदिर को बाहर के लोगों से बुलाकर इसको बनाया गया था। जब यह इसको तैयार किया जा रहा था तो इसी से लगी हुई अन्य चीज। अब मैं आपको, जब बाहर देखिए आपने कितना सुंदर है, तो माता रानी का रूप तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और माता जी के दर्शन करना, गायत्री माँ के दर्शन करना माने अपने जीवन को सफल करना और पुण्य करना कहलाता है। अब हम सीधे माता जी के दर्शन करने इस मंदिर में चलते हैं। और माता जी के दर्शन करने के जब ये मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरती से लकड़ियों के माध्यम से इसको देने का प्रयास किया गया है। आप देख रहे हैं खूबसूरती कटिंग की गई है। यहाँ पर एक छोटे छोटे खंड बना के सामग्री रखने की व्यवस्था बनाई गई है। वहीं जब आप अंदर आते जाएंगे तो पूरा एक फर्श है, यहाँ पे आप बैठ के शांति मन से आराम से आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि माता रानी जी के
दर्शन आप कीजिए। यह गायत्री माता जी हैं, आप देख रहे हैं। यह मंदिर की स्थापना लगभग 91-92 के आसपास हुई थी, ऐसी मेरी जानकारी बोलती है। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप माता जी के दर्शन तो कर ही रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि माता जी साक्षात हमारे सामने हैं, आप अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि आपको भी इस बरघाट में माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, गुरु जी के दर्शन मिले, माता जी के दर्शन का लाभ मिले। इस प्रकार से गायत्री मंदिर को तैयार किया गया है, इस गायत्री मंदिर की समिति के द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रकार से यह नगर बरघाट है। ये बरघाट नगर का एक भव्य और सुंदर गायत्री मंदिर है और इसी से लगा हुआ, जस्ट हम पीछे आएंगे तो अब आप यहाँ से मैं उतरता हूँ तो इससे लगा हुआ ये पीछे का भाग है। जब आप इस मंदिर से बाहर आते हैं तो इस मंदिर की जो आप गुम्बद है जो जस्ट माता जी के ऊपर से जाता है, मैं उस गुम्बद को दिखाता हूँ कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से ऊपर जाता है। इसके गर्भगृह कहलाता है। गर्भगृह के ऊपर का भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे माता जी है, जहाँ पर भी मैंने आपको दर्शन करवाया उससे लगा हुआ ये पूरा पार्ट है। यहाँ पर ये जो कमरों की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर जो इसकी देख रेख रख रखाव पूजा करते हैं पुजारी जी, उनकी व्यवस्था की गई है। इसको चारों तरफ बाउंड्री वाल से पैक किया गया है। नीचे आपको पूरे फर्शों की व्यवस्था है, गुटकों की व्यवस्था है। इसलिए आप जब भी बरघाट आए तो गायत्री मंदिर बरघाट आकर इसका लाभ लें, इनका माता रानी का आशीर्वाद लें। जब आप मंदिर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मंदिर के जस्ट पीछे पे गुरु माता और गुरु जी के चिन्हों के स्वरूप में यह मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर में आप आकर अपना दर्शन लाभ ले सकते हैं। आप गुरु जी के और माता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस जगह में आप देख रहे हैं, इसको नाम रहता है प्रखर प्रज्ञा। यह इनको बोला जाता है प्रखर प्रज्ञा। एक तरफ माता जी को रखा जाता है, एक तरफ गुरु जी के रखा जाता है। उसके जस्ट बाजू में यह दूसरा जो बनाया गया मंदिर है, इसका नाम देखेंगे आप सजल श्रद्धा। यह दो नाम से आप कहीं भी गायत्री मंदिरों में जाएंगे तो यह एक श्रद्धा के स्वरूप में, इनकी चरण पादुका के रूप में गुरु जी और माता जी का एक मंदिर रखा जाता है, जिसका भी आप दर्शन लाभ आकर हमारे इस बरघाट नगरी में कर सकते हैं। बरघाट में और भी बहुत से ऐसी मंदिर हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। हर धर्म के बारे में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इससे लगा हुआ यह एक साहित्य का बिक्री केंद्र है, जहां पर आपको गायत्री परिवार से या धार्मिक चीजों से लगी हुई सभी प्रकार की पुस्तकें, सभी प्रकार की पूजन की सामग्री आपको यहाँ मिलेंगी। और यहाँ से आप अपने धर्म ज्ञान बढ़ाने के लिए सभी प्रकार का सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। यह कम से कम 98 के लगभग बनाया गया हुआ सभा कक्ष है, उसमें यह गया है। यहाँ पर समिति का कार्यालय है, जहाँ पर गायत्री मंदिर परिवार के लोग बैठकर और क्या अच्छा हो सकता है गायत्री परिवार के लिए, इस क्षेत्र के हित के लिए, हमारे परिवार से जुड़े हुए आम जन के लिए उस पर चर्चा करते हैं। आप कभी आए यहाँ पर, अगर आपको कोई आयोजन करना है, कोई शादी करना है, कोई धार्मिक आयोजन करना है, तो इस कार्यालय में आकर यहाँ के पदाधिकारियों से आप मिल सकते हैं। इतना भव्य मंदिर आपने यह देखा। मैं आपको इस जगह खड़े होकर जो अब आप देख रहे हैं पूरा की पूरा मंदिर दिख रहा है। सुबह यहाँ पर 4 बजे से धार्मिक का प्रवचन शुरू हो जाते हैं, आरती होती है। उसी प्रकार शाम को भी यहाँ पर आरती का समापन होता है। अगर आप कभी भी यहाँ आए तो सुबह या शाम की आरती को जरूर शामिल हो, जिससे कि आपको पुण्य लाभ मिले। इस प्रकार में आपको यह पूरा गायत्री मंदिर आपने अभी देखा। आप जब देख रहे हैं तो बहुत खूबसूरती दिख रही है। इसी से मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप बरघाट जिला सिवनी पड़ता है, जब भी आप आए रोड से बहुत पास में है, कभी आप बालाघाट या सिवनी या कहीं भी आए जाएं तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको मैं अनेकों चीज़ दिखाने का प्रयास करूंगा। अनेकों धार्मिक, आपको पिकनिक के स्पॉट,
और भी ऐसी अच्छी अच्छी जगह, खेल कूद की जगह दिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीरज बरघाट के नाम पर आपका सहयोग और प्यार दीजिए। मेरे साथ इस पूरी जो योजना मैं बना के चल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें अंबर पाठक जी मेरे साथ कैमरामैन के रूप में रहते हैं। हम लोगों की जो मेहनत रहती है उसमें आपका आशीर्वाद और सहयोग रहिए, और जिस प्रकार गायत्री माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा उसी प्रकार आपका भी सहयोग हम लोगों को मिलेगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बरघाट।